तो दोस्तों सपने हमें रोज आते हैं, हम सभी को आता है और हम सभी को अलग अलग सपने आते हैं। सपनों का कुछ शेड्यूल फिक्स नहीं होता है कि आज उसको ये सपना आया, आज उसको वो सपना आया। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें सपने आते हैं, और जो भी हमें सपने आते हैं उसका हमारी रियल लाइफ से क्या रिलेशन होता है, क्या मतलब होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ऐसे कौन से 5 मोस्ट कॉमन सपने हैं जो हम सभी को कभी ना कभी आए होंगे। मैं अद्वैत रावल आज आपके सामने सपनों की कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो अगर सपनों की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले सपनों का जिक्र किया गया था बहुत सालों पहले मेसोपोटामियन के राजा ने। उसने अपने सपनों को एक वैक्स के टैबलेट में ड्रॉ किया था। उसने ये सिस्टम भी बनाई थी कि अगर आपका सपना नेगेटिव हुआ तो वही टैबलेट को आपको नदी में फेंक देने का। उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी सपना देखा होगा आपने वो सच नहीं होगा। उसके कई सालों बाद एंशिएंट इजिप्ट में एक बुक लिखी गई कि वहां पे 100 से भी ज्यादा सपनों का जिक्र किया गया था, और वही सपनों का क्या मतलब होता है उसके बारे में भी वहां पे बात की गई थी। उसके बाद जब साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस हुए तब सन 1900 में सिगमंड फ्रॉइड करके साइंटिस्ट ने एक साइको एनालिटिक थियरी ऑफ फिजिक्स बनाई, जिसमें उसने कहा कि ड्रीम्स रिप्रेजेंट करते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे सारे सोच विचार पर। मतलब कि पूरा दिन में हम लोग जो भी देखते हैं वो सारे ही सोच विचार एक इमेज या एक वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और रात को जब हम लोग सोते हैं तब यही सारे सोच विचार अपने आप में बाइफरकेट कर रहा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तभी हमें सपने आते हैं। इसलिए जब सपने से आप सुबह उठते हो तो सारे सपने या तो अच्छे हो सकते हैं या तो बुरे हो सकते हैं, लेकिन वो सारे सपने आपके पिछले दिनों में जो भी आपने सोचा होगा उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आप उससे। उसके बाद सपनों के ऊपर साइंस और रिसर्च और बढ़ता गया, और 1965 में शिकागो यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने बताया कि सपने 4 चीजों से बनते हैं: इमेज, आइडिया, इमोशन और सेंसेशन। ये 4 चीजों से सपने बनते हैं, और सपने तभी आते हैं जब रैम मोमेंट होता है। रैम मोमेंट क्या है? रैम का मतलब है रैपिड आई मोमेंट। जब भी आपकी आंखें ऐसे 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 कॉन्स्टेंटली मूव करती है पलकों के नीचे, तभी आते हैं हमें सपने। ये रैम मोमेंट 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक के ड्यूरेशन के होते हैं, और अगर आप 8 घंटे की नींद ले रहे होते हो तो कम से कम 3 से 7 टाइम ये रैम मोमेंट होता है। सपनों की खास बात यह है कि सपने सपने देखने वालों के काबू में नहीं रहते। लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सपने से उठ चुके हो, आप एकदम कॉन्शियस हो, लेकिन आपका बॉडी अभी भी अनकॉन्शियस है, आप अपने बॉडी को मूवमेंट नहीं दे सकते हो। या तो फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप सपने के अंदर हो और आपको पता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, और उसी टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो। आप हवा में एंटी ग्रेविटी चल भी सकते हो, और या किसी भी हीरो हीरोइन के साथ आप डेट भी जा सकते हो। इसे कहते हैं लूसिड ड्रीमिंग। और इसके बाद बहुत सारी सपनों पे खोज होने के बाद इस सपनों की स्टडीज को नाम दिया गया ओनायरोलॉजी। ओनायरोलॉजी की सबसे बड़ी खोज तो तब हुई 1968 में, जब साइंटिस्टों ने, जब हम सोते हैं तब हमारे सर के आसपास एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया। साइंटिस्टों ने नोटिस किया कि हमारा दिमाग है ये कंटिन्यूअसली ये तीनों लिक्विड को सर्कुलेट करता है हमारे दिमाग से लेके हमारी बॉडी में। लेकिन जब हम लोग सोते हैं तभी यही सारे लिक्विड को हमारा दिमाग ब्लॉक कर देता है। मतलब कि सिर्फ दिमाग रात को एक्टिव होता है, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों में चीज़ का डिसऑर्डर होता है, मतलब कि ये ब्लॉकिंग सिस्टम वीक होता है, वही लोग सपनों में देखी हुई एक्टिविटीज़ को रियल लाइफ में भी करते हैं। आपने देखा होगा किसी के हाथ हिलते हैं, किसी के पैर हिलते हैं। सपना देखते देखते आप किसी को मुक्का मार रहे हो तो आपका हाथ भी उठ जाता है रियल लाइफ में। फाइनली इतने सारे रिसर्च के बाद 2001 में हमारे पास एक ऐसा डिफाइनेड प्रोसेस मिला जो बताता है कि सपने कैसे पैदा होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड सारे हमारे विचारों को अरेंज कर रहा होता है, तब जो चीज़ें काम की है तो वो इजीली रिलेट कर लेता है। लेकिन जो चीज़ें वो रिलेट नहीं कर पाता है वो सारी चीज़ें पजल बन के हमारे अनकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती है, और तभी एक पल्स जनरेट होती है। वो पल्स जब हमारे कॉन्शियस माइंड के कोर्टेक्स तक पहुंचती है, मतलब कि बाहर का लेयर, तब वो हमारा कॉन्शियस माइंड हमें वही पजल को सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है, और तभी हमें एक पिक्चर या स्टोरी फॉर्म दिखाती है, और तभी जनरेट होता है हमारे सपने। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि आपके सारे ही सपने बहुत ही रैंडम होते हैं। आपका पहला सपना और दूसरा सपना एक दूसरे से कुछ भी तरह से कनेक्टेड नहीं होंगे। वो कहते हैं ना कि आपका सपना आपके अंदर छुपा हुआ सबसे बड़ा राज है। अब मैं आपको 5 मोस्ट कॉमन सपने बताऊंगा, जिसमें से एक सपना आपको कभी ना कभी आया ही होगा। उसमें से पहला सपना है बीइंग लॉस्ट और ट्रैप्ड। मतलब कि आप कहीं पे फंस गए हो, या तो जंगल है, बिल्डिंग है, या कोई मेज है, और आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। दूसरा मोस्ट कॉमन सपना है मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। मतलब कि आपकी बस मिस हो रही है, ट्रेन या फ्लाइट मिस हो रही है, उसके अलावा आपका कोई मूवी का टाइमिंग है लेकिन आप टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे हो, या आपका जॉब है जहां पे आपको टाइम पे जाना चाहते हो लेकिन आप टाइम से जा नहीं पाते हो।
तीसरा है फेल्ड इन अ टेस्ट। आप या तो कोई एग्जाम में फेल हो रहे हो, या तो आप एग्जाम के लिए जा रहे हो लेकिन आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई है, या तो आप एग्जाम के हॉल में बैठे हो लेकिन आप या पेंसिल स्केल या तो आपका पूरा कंपास भूल चुके हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप अपना आईडी कार्ड ही भूल गए हो। चौथा सपना है बीइंग चेज्ड। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे चल रहे हो और अचानक से आपके पीछे कोई कुत्ता या तो कोई अनजान आदमी या तो कोई भूत आपके पीछे पड़ गया है और आप जोर से दौड़ रहे हो। बीच में कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप दौड़ना चाह रहे हो लेकिन आपसे दौड़ा नहीं जा रहा है। और फाइनली पांचवा सपना है फॉलिंग डाउन। आप कहीं से भी नीचे गिर रहे हो, या तो फिर वो बिल्डिंग हो सकती है, या कोई पहाड़, या तो कोई सीढ़ियां हो सकती है, लेकिन आप गिरना बंद ही नहीं कर रहे हो। आप कुछ भी ट्राई करो, आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, आप बस गिरते ही जाते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें सपनों के बारे में। अगर आपके पास ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जो आप सुनना चाहते हो मेरे जरिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा उतना लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।